2-3 दिन अब यहीं पे रुक के जाऊंगा। नहीं उस उदास तो लग रहे हो तुम मुझे, कुछ बात तो है, क्या बात है बताओ? भाई हो ना मेरे दोस्त हो ना, ऐसे कुछ उदास तो बात है कपिल कुछ भाई। बात नहीं है। नहीं तुम नहीं कुछ बताओगे कुछ दिनों अब मैं कुछ तो वीडियो बात ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। तुम बाकी गाइस तुम भी समझना मेरे को, मैंने क्यों किया ये सब। तो मैं अपने दोस्त के पास आ गया हूँ, फिर मैं बिना बताए मैं वहाँ से घर से आ गया, इसके लिए मैं सबको सॉरी बोल रहा हूँ। बाकी गाइस मैं अपने दोस्त के पास पहुँच गया हूँ, बट उसे अभी कुछ पता नहीं है। मैं अचानक से गेट लग रहा है। सागर भाई अभी इसे कुछ पता नहीं है, एकदम देखेगा ना शॉक्ड हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है भी या नहीं है। अरे कपिल भाई एकदम से कैसे आ गया अचानक में? बस तुम्हारी याद आ रही थी। बैग वैग लेकर आए कपिल भाई, कैसे है? बस ऐसे ही अच्छा, घूमने आया हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 1 मिनट रुको। बैठो। कैसे बस सो रहे थे क्या कंबल में? वही रहा एकदम, तुम एकदम आगे अचानक से आगे, मैं तो लेट ही पड़ा, फोन चला रहा, लेट बैठो। और बताओ कुछ चाय पानी? बस ठंड लग रही है यार, बहुत दूर से आया हूँ। तो रजाई ओढ़ो फिर, तुम लोग जल्दी लो, ठंड तो हो रही है, क्या ये करें भाई? उधर रख देना। हाँ बैग रख दो, चलो बैग रख देता हूँ पहले, है लो तो बैग रख। वैसे अकेले रह रहे हो क्या तुम? हाँ बिल्कुल अकेला बिल्कुल अकेला हो, यहाँ तो सब अपने घर पे ही हैं। बैग रख दिया ये एकदम रूम ही तो यार तुमने अच्छा ले रखा है। हाँ भाई रूम अच्छा है, सच में मुझे भी पसंद आया। 2-3 दिन अब यहीं पे रुक के जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं कपिल भाई, तुम्हारे घर है, आओ बैठो खाओ पियो, बताओ क्या खाओगे, क्या मंगाऊं आपके लिए? कुछ नहीं, बस यार तुम्हारी याद आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार सागर भाई से मिल लूं। तुम तो आते ही नहीं हो। अच्छी यार। नोएडा साइड तुम्हारा आना ही नहीं होता। क्या करें भाई, मेरठ से निकल नहीं हमारा होता बिल्कुल भी, अपना काम मिल रहा है ऐसा, अपने काम में लगे रहे हैं। तुम्हारी याद इतनी आती है यार दोस्तों की कि मौका नहीं मिलता आने का नहीं तो हम तो चाह में अपने यार दोस्तों के साथ रहे, अपना काम ऐसा कि भैया आज सुबह गए फिर शाम को आए। उधर ही कोई काम कर लो, इससे अच्छा तो उधर सारे भाई मिल के रहेंगे ना। वो तो बात सही है, पर क्या करें, जब अपना घर का काम है ना, वो घर का ही रहता है, अपना काम अपना होता है ना, सारी बात तो ये है। और घर के पापा ने हमारे ये कहा कि बेटा अब काम तो तुम्हें संभालना है, क्योंकि अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, तो इसलिए सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा। कपिल भाई एकदम अचानक से कैसा आ गए तुम, बैग वैग लेके? इतने उदास से क्यों लग रहे हो मुझे तुम? हाँ उदास हूँ, कितना तो हंस रहा हूँ यार मैं। अरे नहीं, मुझे तुम उदास लग रहे हो, मेरे दोस्त, तो मैं नहीं बताऊंगा कि तुम उदास लग रहे हो मुझे। अरे नहीं, उदास क्यों होऊंगा? नहीं उस उदास तो लग रहे हो तुम मुझे, कुछ बात तो है, क्या बात है बताओ? भाई हो ना मेरे दोस्त हो ना। कुछ नहीं, सच में तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने सोचा चलो वहाँ पे घूम के आता हूँ। चलो आप तुम्हें मेरठ घुमाएंगे अपने, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? और कपिल भाई घर पे सब ठीक है? घर से थोड़ी नोएडा से आया हूँ मैं। हाँ नोएडा में सब ठीक है। हाँ सब ठीक। अच्छा तो और काम मिल रहा, सही चल रहा? सही चल रहा है काम धंधा भी। तुम वीडियो नहीं देखते? हाँ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो मुझे? ऐसी उदास तो बात है कपिल कुछ भाई। बात नहीं है। नहीं, तुम नहीं, कुछ बताओगे कुछ दिनों अब मैं वीडियो ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। तुम ऐसे करोगे तो? चलो ठीक है, चलो ब्लॉग बनाते हुए आया हूँ मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात रास्ते है। में नहीं बनाया क्योंकि यार हाँ क्योंकि बैटरी पोल्यूशन बहुत नहीं थी ज्यादा है। फोन में यार। और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और कोहरा यार बहुत पड़ रहा बहुत है, कोहरा पड़ रहा है। ठंड भी तो बहुत है, इसलिए मैं रजाई में जैकेट वैकेट पहन के लेटा हूँ एकदम। भैया की जैकेट है, आर्मी में है। चलो ठीक है, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर घूमने चलते हैं कहीं पे। ठीक। बाकी गाइज आज ना मैं बिना बताए, ना सचिन को भी बताया, ना प्रिंस जी को बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। तो मैं अपने दोस्त के पास आ गया हूँ। और मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि यार मैंने इतना भाग दौड़ सब जगह जाके देखा, मैंने बहुत जगह जाके देखा, यहाँ तक कि क्या बताऊँ, अब बताना नहीं चाहता। फिर मैं बिना बताए मैं वहाँ से घर से आ गया, इसके लिए मैं सबको सॉरी बोल रहा हूँ। और सचिन को तो मैंने मैसेज कर दिया था, वो ढूंढेगा, कॉल कर रहा है, लेकिन अभी मैं कॉल उठा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार कॉल उठाऊंगा वो बोलेगा कि तू बिना बताए चला गया, गुस्सा करेगा, इसलिए मैंने उसकी कॉल उठाई नहीं। मैसेज छोड़ दिया है, मैसेज सीन कर लिया है उसने, वो भी परेशान हो रहा होगा। और सचिन तू परेशान मत होना, मैं अपने दोस्त के पास आ गया हूँ। अगर तुझे ऐसा कुछ लग रहा हो कि कपिल कुछ गलत कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने ना ये प्रिंसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि प्रिंसी खुश रहे। मैं नहीं चाहता यार मेरी वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हो, इसलिए मैं वहाँ से नोएडा छोड़ के यहाँ मेरठ अपने दोस्त के पास कुछ दिन यहाँ पे रहूँगा, और फिर यहाँ से सीधे घर चला जाऊँगा, घर रह के। और प्रिंसी हाँ तुम भी अपने घर चली जाना और अच्छे से रहना। तो गाइस तुम भी मेरे को समझना, कोई गलत कमेंट मत करना। बस ये समझ लो कि मेरी ज़िंदगी ना उस जगह पर आकर खड़ी हो गई है कि ना मैं इधर का रह सक रहा, ना इधर का। करूँ तो करूँ क्या, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के आया हूँ। और मैं क्यों बिना बताए आया हूँ, बस
किसी को मैं अगर बता के आता ना तो मुझे कोई आने नहीं देता, मुझे ये बोलते तू ये सब कर रहा है, किसी को बताया नहीं, ना प्रिंसिपल को बताया ना मेरे को, इसलिए मैं किसी को बता के नहीं आया। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और प्रिंस यहाँ तुम वीडियो देख रही हो तो रोना गाना मत, अच्छे से रहना, खुश रहना, बस ये तुम्हारे लिए किया है मैंने। बाकी गाइस तुम भी समझना मेरे को, मैंने क्यों किया ये सब, गलत कमेंट कोई मत करना। बस प्रिंसी की खुशी के लिए मैं आया हूँ, आगे मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहता, मेरा भी मूड ऑफ है इतना कुछ। मैंने ना बहुत ज़्यादा इधर से उधर भागा, तब जाके सब जगह से जब एक ही रिजल्ट आता है ना तो इंसान टूट सा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि क्या करूं मैं क्या ना करूं। फिर अचानक से मेरे माइंड में यही आया कि मैं यहाँ से चला जाऊं, इसलिए मैं फिर दोस्त के पास आया हूँ। इसे भी अभी कुछ नहीं पता, ये चेहरा देख के ही पहचान गया था कि मैं कुछ तो मेरे अंदर चल रहा है। बैग लेके आया हूँ, मैंने इसे भी कुछ नहीं बताया, बट अभी वो बाहर गया है तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। बाकी गाइस तुम समझना मेरे को। वहाँ से मैं क्यों आया, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा मैं कई दिनों से वीडियो भी नहीं डाल रहा था, कभी वीडियो डाल लेता था कभी नहीं, क्योंकि मैं इधर से उधर किसी काम से, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था मैं किसी काम से बाहर जाता हूँ। और फिर जब मैंने सुना नहीं कि भाई यार ऐसा भी हो सकता है, इस ज़माने में ये सब भी हो सकता है, पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। मैंने बहुत जगह जाके ट्राई किया, एक जगह नहीं बहुत ज़्यादा जगह पे जाके, फिर आखिरकार यार मैं पहले तो बिलीव नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा यार ये हो सकता है। एक दोस्त था उससे भी मैंने बात करी, वो भी बोलने लगा, फिर जाके मैंने ये फैसला लिया कि यार इससे अच्छा तो हम अलग नहीं, बट उससे क्या बोलूँ यार, एक तो रोना आ रहा है, प्रिंसी कैसे रहेगी मुझे ये चिंता है, उसकी चिंता है यार। मैंने बहुत ज़्यादा जगह ट्राई किया ना, तब जाके मुझे पता चला अब तो हम अलग रहें तो ही फ़ायदा है, क्योंकि यार क्यों मैं किसी की लाइफ बर्बाद करूं, बस अपने का मतलब के लिए मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूं, ये ठीक नहीं है यार। हाँ माना वो मेरे से प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, बट प्यार में ये थोड़ी है कि हम किसी की लाइफ के साथ खेलें, बर्बाद करें। इससे अच्छा वो अपना करियर पे ध्यान देगी, मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा। जब हमारे नसीब में, सॉरी यार मुझसे कुछ भी निकल रहा है। और बाकी गाइस यार इतना ही बोलना चाहूँगा, तुम गलत कमेंट वगैरह कुछ मत करना, बट मैं टूट गया हूँ, इतनी जगह जाके कोशिश करी, सबको दिखाया, सॉरी यार कुछ भी निकल रहा है अब तो मुँह से। बंद कर रहा हूँ वीडियो में, अब कुछ भी अनाप शनाप निकल रहा है, इसलिए तुम समझना, बस यही बोलना चाहूँगा।